नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र सिंह आप लोग के सामने LCM HCF का तीसरा क्लास लेकर उपस्थित हूँ। तीसरा, दूसरा नहीं। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है, आइए बनाते हैं इसको। चलिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 38, 45 और 52 को काटने पर 38, 45 और 52 को काटने पर यानी डिवाइड करने पर यानी भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचे। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, मतलब HCF ज्ञात करना है, क्योंकि HCF की परिभाषा क्या है? HCF की परिभाषा क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं के द्वारा विभाजित हो जाए, HCF है, महत्तम समापवर्तक है। और LCM की परिभाषा वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं के द्वारा विभाजित हो जाए, दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, डिवाइड हो जाए, तो उसे LCM कहते हैं। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे यानी यह भाग करने वाला है, यह भाग देने वाला है, यह काटने वाला है, यह डिवाइजर है, को काटने से या भाग देने से क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचे। कुछ नहीं करना है इसमें। करना क्या है? करना क्या है? तो 38 से भाग देने पर, ठीक है, 38 को उस संख्या से 38 को काटने पर, 38 को भाग देने पर 2 शेष बचता है, तो हम घटा देंगे। 38 में से 2 घटा देंगे। फिर 45 को भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो इसमें से भी 3 को घटा देंगे, शेष ही नहीं बचेगा। और 52 को काटने पर, 52 को भाग देने पर उस संख्या से कितना शेष बचता है? 4 शेष बचता है, तो 4 को हटा देंगे। अब जो संख्या बनेगी उसका HCF हम लेंगे, HCF लेंगे तो हमारा आंसर होगा। ठीक है, संख्या क्या आई? यह संख्या हो गई 36, यह संख्या हो गई 42, यह संख्या हो गई 48। इसका HCF लेना है, HCF। ठीक है, तो HCF तो आप ऐसे कीजिएगा, 48 को भागा कीजिए 42 से, फिर जो होगा, जो आएगा, फिर 36 को कीजिए। करने का जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। ये होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है? ये होता है 3 का 9 और 2 का 4, यानी 2 का पावर 2, 9 चौका 36। यह क्या होता है? यह होता है 2, 3 6, 7 42। और यह क्या होता है? अभी बनाए हम लोग पिछले क्लास में। यह क्या होता है? 2 का 4, 3 12 और चौका 48। ठीक है, 2 का 4, चौका 16, 16 48। HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF क्या हो जाएगा? बोलिए। 3 सब में है, 3 इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 1 है, तो 3 लेंगे 1, 3 हो गया। 2 इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, 2 लेंगे 1, और 2 और 3 और 7 है। 7 किसी में नहीं है तो 7 को नहीं लेंगे। हमारा HCF हो जाएगा 6।
हमारा HCF हो जाएगा 6। छह वह संख्या है जो और बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 38 को भाग देने पर 2 शेष बचेगा, 45 को भाग देने पर 3 शेष बचेगा और 52 को डिवाइड करने पर 4 शेष बचेगा। 6 चेक करेंगे। आइए दोस्तों चेक करते हैं। भाग कीजिए, 38 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 6 का 36, रिमाइंडर 2। ठीक है, इसको भाग कीजिए 45 को, 6 7 42, रिमाइंडर 3। इसको भाग कीजिए 52 को 6 से, 6 8 48, रिमाइंडर 4। इसीलिए को रिलेट करके एक दूसरे को हम पढ़ाते हैं चैप्टर को, कि विद्यार्थियों को बहुत फायदा पहुंच जाएगा और हमें पढ़ाने में सहूलियत होगी। कितना आसानी से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो लोग नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम देखे हैं वो तो ऐसे चुटकी में उड़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी हम इस तरह से कॉमन लेना और ये सारी चीज़ों को हमने दिखाया था और सिखाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न स्क्रीन पर क्या है आप लोगों को तो दिखाई दे ही रहा है। देखिए, वैसी कितनी संख्या युग्म है संभव पॉसिबल जिसका HCF 16 और मल्टीप्लिकेशन गुणनफल मल्टीपल जो है 7168 है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 2 है, 4 है, 3 है, 6 है, कितनी है? तो जब भी आपको युग्म पूछे, जब भी आपको पेयर पूछे, जब भी आपको युग्म पूछे, जब भी आपको जोड़ा पूछे, तो इसमें क्या करना है? इसमें करना क्या है? इसमें आपको जो गुणनफल है, तो जो भी मान आएगा संख्याओं का, तो उस गुणनफल के आधार पर युग्म निकालेंगे। ठीक है, गुणनफल के आधार पर युग्म तो निकालेंगे ही निकालेंगे, और वो युग्म कौन सा युग्म हम कंसीडर करेंगे यह देखने वाली बात है। तो ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा, सच पेयर्स जिनका HCF 1 हो, HCF 1 हो, अर्थात ये कोप्राइम हो, अर्थात ये कोप्राइम हो, सह अभाज्य हो। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इसमें प्रश्न में हमको दे दिया है, तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न में क्या दिया है? वैसी कितनी संख्या युग्म संभव है जिसका HCF 16 और गुणनफल इतना है। तो कोई भी संख्या अपने HCF से विभाजित तो होगी, इसलिए एक होगा संख्या A और एक होगा B। तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं 16A इंटू 16B, 16A इंटू 16B। तो एक 16A हो गया, तो दूसरा होगा 16B। ठीक है, HCF से संख्याओं को गुना करके संख्याओं को प्राप्त किया जाता है, संख्याओं के वैल्यू को प्राप्त किया जाता है, और इसका मान है 7168। इसको डिवाइड कीजिए 16 से, 16 चौका 64, हाथ में लगा कितना? 6 और 1 7, 6 और 1 7 हाथ में लगा। ठीक है, 64 में 6 1 7,
अब 76 हो गया, 16 चौका 64, 16 पाँचे 80, नहीं जा रहा है, फिर 16 चौका 64 ही हुआ। अब कितना बचा है, तो 64 इसमें से 76 76 में से चला गया, तो कितना बचा 12, तो 128 128 बचा, 128। 16 पाँच 80, 16 छः 96, 16 बलोतरा से 16 8 28 से 128 हुआ, कट गया। फिर 16 से इसको कटाते हैं, 16 दूनी का 32, 16 48 नहीं जा रहा, 16 दूनी का 32, कितना बचा 12, 128, 16 8 128, फिर चला गया। तो हमारा A इंटू बी आया 28। तो पेयर कैसे होगा, पेयर होगा 28 इंटू 1, एक पेयर हुआ। दूसरा पेयर क्या होगा 14 इंटू 2, दूसरा पेयर हुआ। तीसरा पेयर क्या होगा 7 इंटू 4, ठीक है, तीसरा पेयर होगा। तो हम बोले हैं को प्राइम ही लेना है, ये को प्राइम है और ये भी को प्राइम है, लेकिन ये को प्राइम नहीं है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऐसे कितने जुग्म हुए, ऐसे 2 जुग्म हुए, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ऐसे 2 जुग्म संभव है, ठीक है, ऐसे 2 जुग्म संभव है। दो जुग्म कौन कौन आया, एक आया 7 और एक 4 आया, और एक 28 और 1 आया। ये दोनों जुग्म जो है उसके पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, कंडीशन को फुलफिल करेगा। कैसे देखते हैं, कैसे करेगा फुलफिल बाबू, आइए देखते हैं बच्चा क्या करेंगे। तो बोल रहा है कि 16 HCF है, तो संख्या क्या है, एक होगा 16 इंटू 7 और 16 इंटू 4, और एक होगा 28 इंटू 16 और दूसरा होगा 1 इंटू 16, 1 इंटू 16। अब वैल्यू निकालिए, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 बलोतरा से 16 1 1 12, 1 1 12, 7 6 42, 7 4 11, 16 दूनी का 32 और 32 दूनी का 64, 64। इसको लीजिए, 16 8 28 से 128 हुआ, हाथ में लगा 12, 16 दूनी का 32, 16 दूनी का 32 और 12, 32 10 42 2 44, 448, और ये 16 एकम 16 हो गया। तो एक ये संख्या जुग्म हुआ और एक यह पेयर हुआ, यह पेयर हुआ और एक यह भी एक पेयर हुआ, फर्स्ट पेयर और यह सेकंड पेयर, ठीक है, यह फर्स्ट हुआ और यह सेकंड हुआ। सवाल इसलिए समझा रहे हैं कि यह परीक्षा में बराबर सवाल पूछते रहता है, और इसको आप जब समझ जाइएगा तो फिर तो किसी तरह से प्रश्न पूछेगा, उनका योगफल कितना है, उनका अंतर क्या है, कौन कौन संख्याएं हैं, सब बना दीजिएगा। तो आइए देखते हैं अब क्या कर रहा है, इसके कंडीशन को फुलफिल करना है। तो वैसी कितनी संख्या जुग्म संभव है जिसका HCF 16 है। तो HCF इसका देखिए कितना है, HCF इसका कितना होगा, इसका HCF 16 ही होगा, ठीक है, आप करके देखिएगा, HCF इनका 16 ही होगा, इसका भी HCF 16 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 16 से HCF का मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। तो 32 इसको विभाजित नहीं करेगा, 16 इसको विभाजित करे, 16 चौका 64, और 16 इसको भी विभाजित करेगा, 16 दूनी का 32, 16 43, 16 चौका 64, 16 85, 16 6 96, 16 7 बलोतरा से 112, और यह भी क्योंकि गुना करके ही आया, गुना करके ही आया तो इसमें क्या देखना है, गुना करके ही आया तो इसमें क्या देखना है, और यह गुना करके ही आया तो इसमें क्या देखना है कि 16 से विभाजित होगा कि नहीं, वो तो होगा ही, होके ही आया है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, और उनका गुणनफल 7168 है, ये देखना है, गुणनफल
गुणनफल यानी इसको इससे गुना कीजिएगा और इसको इससे गुना कीजिएगा तो यह मान इतना आना चाहिए। ठीक है, यह मान इतना आना चाहिए। चलिए गुना करके देखते हैं। 16 8 28 से 128, 12 हुआ हाथ में, 16 चौका 64, 16 चौका 64 और 12, 64 और 12, 64 10 74 2 76, हाथ में लगा 7। और फिर 16 चौका 64, 64 और 7, 7 4 11 71। देखिए अब आगे देखिए, इसमें करके देखिए, इसमें भी आप लोग करके देखिएगा तो 7168 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वैसी कितनी संख्या युग्म संभव है, वैसी कितनी संख्या युग्म संभव है जिसका HCF 33 और योगफल, अब की बार क्या दिया है योगफल, तो योगफल को भी, संख्याओं के योगफल को भी HCF विभाजित करता है। यहीं से हम प्रश्न बनाना आरंभ करेंगे, क्योंकि हम पिछले प्रश्न क्लास 1 और 2 में हम देख लिए हैं योगफल को भी विभाजित करेगा। तो हमारा संख्या एक हो जाएगा 33A और एक हो जाएगा 33B। तो ये गुणनफल नहीं है, योगफल है, योगफल है। तो यह हो जाएगा 528 जिसका HCF 33 है। वैसी कितनी संख्या युग्म संभव है जिसका HCF 33 है और योग 528 है। तो मान लीजिए कि हमारी संख्या एक A है और एक B है, तो एक 33A और 33B हो गया और दोनों का योगफल कितना हो गया, दोनों का योगफल हो गया 528। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कॉमन लेकर के सॉल्व करना तो बहुत ईजी होता है, इसीलिए हम बताए थे। कॉमन लीजिए, अब इसको कॉमन लीजिए 33, तो 33 कॉमन लीजिएगा तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा क्या, फिर भी चलिए इसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, इसको 11 से कर दीजिए। 11 से तो जा सकता है ना आसानी से, है कि नहीं। तो 11 से 11 चौक 44, 11 चौक 44, कितना बचा 44, 6 2 8, 11 8 88। देखिए चला गया, चला गया। अब काटना कितना आसान, 11 3 33, 3 से इसको उड़ा दीजिए, 3 एकम 3 और 36 18 संख्या हो गया। योगफल A + B 16, A + B हो गया 16। तो A + B जब 16 हो गया तो युग्म क्या होगा, युग्म जोड़ के क्योंकि योगफल है और उसमें गुना करके क्योंकि गुणनफल था। योगफल जोड़ के एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा क्या, देखिए आप लोग 16 और 1 हम करते जबकि गुना करना रहता तो, लेकिन यहाँ योगफल है तो 16 और 1 17 हो जाएगा, इसलिए यह नहीं होगा। 15 से चलेंगे, एक होगा 15 और 1, दूसरा क्या होगा 14 और 2। चूंकि को प्राइम नहीं है इसलिए इसको काट देंगे और हटा देंगे। ठीक है, को प्राइम ही लेंगे युग्म में। अगला 14 खत्म हो गया तो 13 हो गया और 3 हो गया। अगला क्या होगा 12 और 6 भी होगा, 12 और 6 भी होगा, लेकिन हम इसको लेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि यह को प्राइम नहीं है। को प्राइम खूब बढ़िया से हम समझाए हैं, रिमाइंडर थ्योरम में भी और संख्याओं को बताए थे उस समय भी, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। अब क्या होगा हमारा 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। जोड़िए 16 आ रहा है कि नहीं। फिर 10 और 6 होगा, 10 और 6 को नहीं लेंगे। फिर क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 और 7 बचेगा, 9 और 7 को हम लेंगे। अब इसके बाद फिर 6 बचता है, तो 6 और 10 तो बची, उल्टा हो ही गया, तो सब हमारा हो गया। अब कुछ बचता नहीं है। 1 2 3 4, कितना 4। आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, ये बहुत
ढंग का प्रश्न है और इसको आप लोग बनाइए और प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगला क्लास नंबर 4 होगा। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इससे क्या होगा, जो हमारा वीडियो बनाएंगे वीडियो आप लोग तक पहुंचते रहेगा और आप लोग वीडियो देखते रहिए, लाभ उठाते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास नंबर 4 LCM HCF। ज़बरदस्त क्वेश्चन होने जा रहा है, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।